आज हम बात करेंगे कि जब परमात्मा की कृपा होती है या फिर आत्म कृपा होती है तब हमारे जीवन में क्या घटित होता है, क्या कुछ परिवर्तन आते हैं हमारे जीवन में। सबसे पहले जो हमारे मन में जो हमारा संसार बनाया होता है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जो भी हमारी दुनियावी चीज़ें होती हैं वो टूटनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आत्म कृपा का इस संसार से जो जिसका आधार हमारा मन होता है, जिसके साथ हमारा मन जुड़ा होता है, ये दुनियावी संसार ख़त्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उससे उसका कुछ संबंध नहीं है। और जिसके भी जो जो कार्यों में लगे होते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के तौर पर अगर कोई भी धन को अर्जित करना चाह रहा है तो उसका कारोबार, उसका व्यापार ज़ीरो होना शुरू हो जाएगा। वो धीरे धीरे फिर प्रयत्न करेगा, वो फिर उसमें निष्फल हो जाएगा। तो थक हार के जब उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी धीरे धीरे उससे नाता तोड़ना शुरू कर देते हैं, वो अकेला रहना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका किसी के साथ लगाव अपने आप ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो ये जब आत्म कृपा होती है, ये एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले विष के समान है। तो हम सब अपनी ओर से परमात्मा की को प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसकी कृपा हो जाए और उसकी हो जाए। लेकिन जब किसी ना किसी विरले पर जब उसकी कृपा होती है तो उसको इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके सगे संबंधी, उसके परिवार वाले, सब चीज़ें उसकी बिखरनी शुरू हो जाती हैं। और क्या कहूँ कि वो अपने आप में इस दुनिया में रह के भी अकेला सा पड़ जाता है। फिर एक बात याद आ गई श्री कृष्णा की ही, और ये कहीं ना कहीं भगवतम में बात आती है कि श्री कृष्णा ने एक बार कहा कि जब मैं अपने भक्तों पर, जब मैं किसी पर अपनी कृपा करता हूँ, सबसे पहले उसका धन छीन लेता हूँ। फिर वो उस धन को प्राप्त करने के लिए दोबारा प्रयत्न करता है और उसमें भी मैं उसको निष्फल कर देता हूँ। तो फिर बार बार उसको निष्फल करता हूँ। जब धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं तो वो विमुख हो जाता है, उसका मुंह मुड़ जाता है उस चीज़ से। फिर मैं उसके जो सगे संबंधी हैं उससे उनका मैं नाता तोड़ देता हूँ। तो जब वो एक संसार में अकेला रह जाता है, उसके बाद मैं अपने किसी भक्त के साथ उसकी मुलाकात करवाता हूँ। वो भक्त ऐसे जिसके पास सिर्फ मेरी ही बातें होती हैं, मेरी ही चर्चा होती है, जिसके पास मेरे सिवा कुछ बात होती ही नहीं है। उसके साथ मुलाकात करवा के मैं अपने नाम की, अपनी कृपा की आनंद वर्षा करता हूँ। फिर वो अपने आप में ही संतुष्ट सा रहना शुरू कर देता है, उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो कहानी यहाँ पर चीज़ आ जाती है कि आत्म कृपा जब होती है, जब परमात्मा की कृपा होती है, तो उसका मटेरियल जो है, ये दुनियावी चीज़ें हैं, उसके साथ हमारा संबंध टूटना ये अपने आप शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके साथ कुछ भी संबंध नहीं है। ये विशेष कृपा किसी विरले के साथ ही होती है, क्योंकि ये चीज़ों को कोई इस दुनिया में सहन नहीं कर पाता, और सहन करने की शक्ति भी आखिरकार वही देता है। तो इसीलिए ये जो मार्ग है ये बड़ा कठिन मार्ग है। जब श्री कृष्णा पांडवों के जीवन में आए, उनका राजपाट चला गया। आप मीरा के जीवन को देख लीजिए, आप किसी भी गोपी के जीवन को देख लीजिए, जिनका मटेरियलिस्टिक, जिसका ये दुनियावी चीज़ों के साथ कुछ भी संबंध नहीं था या टूट जाता था। घूम फिर कर कहानी यहाँ पर आ जाती है कि जब जब आत्म कृपा होती है, जो हमारे अंतर्यामी रूप में जो विराजमान है ही, उसका इस संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। जब हमारी मुलाकात हमारे स्वयं के साथ होती है, तब ये संसार टूटता है। जब आप स्वयं के साथ जुड़ोगे तब संसार टूटेगा, और जब आप संसार से जुड़ोगे तब आप खुद से टूट जाओगे।
जितने भी देवी देवताएं हैं उनके हम मंत्रास करते हैं, उनका नाम करते हैं, क्योंकि हमारी मनोकामनाओं की तृप्ति होती है। लेकिन श्री कृष्णा जो आत्म स्वरूप ही हैं, जब उनकी कृपा होती है तब उनकी जो शुरुआत है, उनकी शुरुआत एक ऐसी शुरुआत है जो अपने आप में सत्य है, जिसका इस संसार से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो इसीलिए ये एक ऐसा रास्ता है ये जो अपने आप में कठिन है। एक एक स्क्रीन पर आपके एक कटिंग आ रही होगी और उसको आप जो श्री कृष्णा की स्टेटमेंट है और आप उन्हें रीड कर सकते हो पॉज कर कर। तो भाई जो ये भक्ति है, ये भक्ति कुछ मजाक नहीं है, ये एक मंथन है। और भक्ति भी ऐसी होती है, ऐसा नहीं है कि आप उसका अभ्यास कर रहे हो। ये तो जो भी अभ्यास कर रहे हैं वो तो चलो एक अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन जब भक्ति का उदय होता है, और जो भक्ति का उदय होता है वो कुछ ऐसे विरले भक्त होते हैं जिनका रोना, हंसना, उठना, बैठना कोई भी समय नहीं होता। वो कभी भी मौज हो सकती है। वो किसी समय के अंतर में नहीं आते, क्योंकि ये ऐसा कुछ विरले, वो कभी कभी उसकी याद में रोना शुरू कर देते हैं, कभी कभी नाचना शुरू कर देते हैं। जब भी वो हरि नाम का उच्चारण करते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उनके पास श्री कृष्ण के सिवा कुछ बातें होती ही नहीं है, ऐसे कुछ विरले भक्त। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपनी और नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।